जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक इस प्रकार रहेगा और इस वीडियो में हम पूर्णतया ये जानेंगे कि गुरु की महिमा क्या है और कलयुग में जो ये वर्तमान में जो युग कलयुग चल रहा है उसमें हमें भवसागर से पार होने के लिए किस नाम का किस मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा जिससे हम भवसागर पार हो सके तथा संसार सागर को पार हो सके तथा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम स्वयं को अर्पित कर सकें तथा प्रभु की सेवा प्राप्त कर सकें। तो इस विषय पर चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ये पहले ये हो गया कि गुरु, जिनके गुरु कलयुग में गुरु बनाए हुए हैं उनको क्या करना है। सबसे पहले तो गुरु उपासना पद्धति पे चलिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका निरंतर रटन करिए। फिर देखिए उस नाम की सामर्थ्य वो आपको कहाँ पहुँचा देगा, जहाँ आपको पहुँचना है वहीं पहुँचा देगा। उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की आनंद की प्राप्ति होगी। इतना आनंद आएगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि गुरु ने जो नाम दिया है वो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। क्योंकि आपकी जिह्वा पे वो ही परमात्मा आके बैठ गए हैं जो आपसे नाम जप करा रहे हैं। जैसे आप जो भी नाम लेते हैं, राम कृष्ण हरि, तो वो नाम आप निरंतर रटिए। फिर देखिए प्रभु की सामर्थ्य, गुरु की सामर्थ्य। गुरु का मतलब यही नहीं होता कि केवल आपने गुरु दीक्षा ले ली और फिर आपका सब काम हो गया। नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका आपको निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर रटन करना है जिह्वा से। फिर देखिए आपके धीरे धीरे अंदर जो विकार आ रहे हैं, मन अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, आपका निर्णय करने का निर्णय जो आपकी बुद्धि करती है वो भी गलती करती है। गलत विचारों में आपके संस्कार जाते हैं, आपके भोगों की तरफ आपका मन जाता है, आपका मन सांसारिक वस्तुओं की तरफ आपका मन जाता है। केवल आपका मन गलत ही सोचता है। केवल आपका मन ये सोचता है कि मैं ये खा लूँ, इससे मुझे सुख मिल जाएगा, ये सूंघ लूँ तो मुझे सुख मिल जाएगा, ये भोग मैं भोग लूँ तो मुझे सुख मिल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आपको संसार में जो भी भोग वस्तुएं मिल रही हैं या जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो कोई भी सत्य नहीं है। केवल सत्य एक ईश्वर है, परमात्मा है, उनके सिवा कोई भी इस जगत में सत्य नहीं है। अगर आपको भवसागर से पार होना है तथा संसार सागर से पार जाना है और अपने जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाना है और आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा बढ़ाना है और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त करनी है, तो निरंतर नाम का रटन कीजिए। निरंतर नाम का रटन करने से ये होगा कि आपके जो पुराने करोड़ों जन्मों के पाप हैं वो सब भस्म हो जाएंगे और आपका बंधन कारक नहीं होगा जीवन, क्योंकि आप अभी जीवन में बन चुके हैं, कर्म बंधन में बन चुके हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक बंधन युक्त है, क्योंकि आपके शरीर से ज़्यादा पाप हो रहे हैं। कुछ ना कुछ वाणी से पाप हो रहे हैं, कुछ ना कुछ शरीर से हिंसा हो रही है, कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, मतलब सही चीज़ें नहीं हो रही है। इसलिए आपको पापों का कर्म भोगना ही पड़ेगा। जो आप कर्म कर रहे हैं उसका तो आपको भोगना ही है, क्योंकि गीता जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर शुभाशुभम, मतलब आपके जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। अगर आपको कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है तो परमात्मा का सहारा लीजिए, प्रभु की शरण में जाइए। तो प्रभु स्वयं कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक बार तू मेरी शरण में आ जा, फिर देख तू मेरे सामर्थ्य, तू बड़ा से बड़ा पापी भी होगा तो भी मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा तथा भगवत प्राप्ति करा के तुझे परम पद प्रदान करूंगा। ये प्रभु स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो आप ये सोचिए, आप किन भोगों में, विलासिता में अपना जीवन बर्बाद करें, व्यभिचार में अपना जीवन बर्बाद करें। अगर आपका जीवन, आपको चाहिए कि इस लोक में आपको खुश सुखी मिले, सुखी सुख मिले और परलोक में भी सुखी सुख मिले, तो ये बात आप ध्यानपूर्वक सुने। अपने भोगों पे निरंतर रखनी है, अपनी कामनाओं पे नियंत्रण रखिए। अपनी जो भी कामनाएं आपके मन में आती है उन पे नियंत्रण रखिए, इंद्रियों पे संयम रखिए। किसी भी माता बहनों के सामने गलत दृष्टि से मत देखिए। आप जितना हो सके त्याग कीजिए। कोई भी जितना ज़्यादा त्याग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा और आप आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे अग्रसर होंगे। क्योंकि ये संसार जगत से आपको एक ना दिन जाना है, क्योंकि ये शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल ये शरीर जाएगा। केवल कुछ समय के लिए यात्रा मिली है
वो केवल प्रभु के स्मरण के लिए, प्रभु के भजन के लिए। तो ये समय व्यर्थ ना गवाते हुए आप निरंतर राम, कृष्ण, हरि जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जप करिए। और गुरु आपको मिल जाए तो और भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब गुरु मिल जाएंगे तब आपको कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो अहंकार है, घमंड है, वो चकनाचूर कर देंगे गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा से आप सब चीज़ें कर सकते हैं। गुरुदेव के उपदेशों का पालन करिए तथा सच्चे मार्ग पर चलिए और सत्य मार्ग पर चलिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आना संभव हो जाएगा। क्योंकि प्रभु स्वयं कह रहे हैं, मत पड़तम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन धनंजय सच्ची मान, इस संसार जगत में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। तो वास्तव में संसार में प्रभु श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। केवल ये माया के कारण हमें लग रहा है कि ये चीज़ें सत्य हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ये सत्य नहीं है। सत्य तो हरि का नाम है, जो अंत में भी साथ में यही जाएगा। केवल ये शरीर यही छूट जाएगा और केवल जो भोग भोगेगा वो हमारी आत्मा भोग भोगेगी। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको वो भोग भोगना पड़ेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो आपने कर्म कर रहे हैं वो आप खुद अपने मन में सोचिए कि मैं कितने पाप कर्म कर चुका हूँ। अगर उनकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए तो कितनी भयंकर होगी और कितनी भयंकर नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। आप अपने अंदर मन में सोचिए आप कितने पाप कर रहे हैं। अगर प्रभु की असीम कृपा नहीं होती तो आप इतना जो जीवन सुखमय जीवन जी रहे वो नहीं जी पाते, जो सांसें आप ले रहे वो नहीं ले पाते। प्रभु की कृपा समझिए कि आपको ये जन्म मनुष्य जन्म दिया है, उसमें आकर अगर आप भोग विलास में निकाल देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में निकाल देते हैं, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी और आपका जीवन व्यर्थ है। कृपा करके आप सभी नाम जप करिए, प्रभु का निरंतर स्मरण करिए, अपने गुरुदेव का स्मरण करिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे आनंदमय होता है और परलोक में भी आपको शांति प्राप्त होगी। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।